तो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग विविध के जो प्रश्न छूट गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। ये डॉक्टर मनीष रंजन के बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज है। इस क्रम में हम लोग अब विविध देखते हैं। इससे पहले 1857 की क्रांति तक हम लोग कर चुके हैं। अब जो बचा उचा है विविध वो इस सेशन में ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं आज की सवाल को। आज का पहला सवाल है, पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाला गोमुखी राजा किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए रक्सेल, बी चेर, सी गोवंशी और डी सिंह। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सी गोवंशी। पंचकोट के किले का निर्माण करने वाला जो गोमुखी राजा था वो गोवंशी वंश से संबंधित था और इसका राजकीय चिन्ह था कपिला पशु की पूंछ, कपिला गाय की पूंछ इसका राजकीय चिन्ह था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से के मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रांची का पठारी भाग, बी हजारीबाग का पठारी भाग, सी राजमहल की पहाड़ी को और डी दामोदर घाटी प्रदेश को। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रांची के पठारी भाग को 24 का मैदान कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस शहर में आंड्रे हाउस अर्थात गवर्नर हाउस स्थित है? आपके ऑप्शन है ए रांची, बी धनबाद, सी बोकारो, डी हजारीबाग। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रांची। रांची में आंड्रे हाउस अर्थात गवर्नर हाउस स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? आपको बताना छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1908, बी 1915, सी 1920 और डी 1922। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1915 होगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन है वो 1915 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1938 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए इग्नेश बेग, बी जयपाल सिंह, सी कार्तिक उरांव और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा इग्नेश बेग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1914 ईस्वी में ओल चिमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? आपके ऑप्शन है ए संथाल, बी हो, सी खड़िया, डी बिरहोर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए संथाल सही है। ओल चमेट जो प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ था वह संथाल जनजाति से था। अगला सवाल है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1936, बी 1940, सी 1945 और डी 1947। इसका उत्तर डी होगा 1947। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन 1947 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन है ए जस्टिस रिचर्ड, बी जॉन डाल्टन, सी मार्क कपूर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा जस्टिस रिचर्ड। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए उरांव, बी हो, सी खड़िया, डी गौड़। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा ओ हो। लाखों बोदरा का पुनर्जागरण आंदोलन जो हुआ था वो हो जनजाति के बीच में हुआ था। अगला सवाल है,
आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1920, बी 1935, सी 1942 और डी 1952। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1952 सही होगा उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1947, बी 1952, सी 1963 और डी 1965। इसका उत्तर 1963 अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। झारखंड पार्टी का विलय जो है कांग्रेस पार्टी में 1963 में हुआ था, जयपाल मुंडा के समय में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1958, बी 1963, सी 1967 और डी 1970। इसका उत्तर 1967 ऑप्शन सी सही होगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन 1967 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1952, बी 1960, सी 1965, डी 1968। इसका ऑप्शन डी सही होगा उत्तर दोस्तों। 1968 में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए कुर्मी, बी यादव, सी राजपूत और डी संथाल। तो शिवाजी समाज का जो गठन है वो कुर्मी जनजाति के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1965, बी 1970, सी 1972 और डी 1975। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। 1970 में सोनोत संथाल समाज का गठन किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? ये शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। सोनोत संथाल समाज का गठन शिबू सोरेन के द्वारा 1970 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए सूर्य सिंह बेसरा, बी विनोद बिहारी महतो, सी ए के राय और डी शिबू सोरेन। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा ए के राय। मार्क्सवादी समन्वय का गठन ए के राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1963 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए विनोद बिहारी महतो, बी सुखदेव महतो और सी सूर्य सिंह बेसरा, डी कार्तिक महतो। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विनोद बिहारी महतो। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1978, बी 1981, सी 1985 और डी 1990। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1981 होगा। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन 1981 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1978, बी 1980, सी 1985 और डी 1990। इसका उत्तर दोस्तों 1985 होगा अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन हुआ।
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सूर्य सिंह बेसरा, बी जयपाल सिंह मुंडा, सी कार्तिक उरांव और डी प्रभाकर तिर्की। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रभाकर तिर्की होगा। ऑल इंडिया झारखंड यूनियन आसू का जो गठन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड समन्वयक समिति का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1980, बी 1985, सी 1987 और डी 1990। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1987 है। झारखंड समन्वयक समिति का गठन 1987 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? आपके ऑप्शन है ए भाजपा, बी जनता पार्टी, सी आसू, डी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो वनांचल राज्य की मांग जो है वो भाजपा के द्वारा शुरू की गई थी 1988 में, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है 1989 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया? आपके ऑप्शन है ए बिहार सरकार, बी आदिवासी महासभा, सी आजसू, डी भारत सरकार। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार होगा। भारत सरकार के द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन 1989 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ था? आपको बताना 1991 में कौन सी पार्टी का गठन किया गया था। आपके ऑप्शन है ए झारखंड पीपल्स पार्टी, बी आदिवासी पीपल्स पार्टी, सी बिरसा पीपल्स पार्टी और डी छोटा नागपुर पीपल्स पार्टी। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा झारखंड पीपल्स पार्टी। 1991 में झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? आपके ऑप्शन है ए बंधु तिर्की, बी शिबू सोरेन, सी सूर्य सिंह बेसरा और डी ए के रॉय। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन थे। चलिए अगला सवाल है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलीहातू किस जिले में है? आपको बताना बिरसा मुंडा जी का जो जन्म स्थल है उलीहातू वह किस जिले में है। आपके ऑप्शन है ए चतरा, बी गुमला, सी पलामू और डी खूंटी। इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खूंटी। बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थल उलीहातू है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर। और बिरसा मुंडा जी किस आंदोलन से संबंधित थे? ये मुंडा आंदोलन से संबंधित थे। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। और बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और ये इस सेशन का अंतिम सवाल है। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला दोयसागढ़ वर्तमान में किस जिला में स्थित है? आपको बताना है जो दोयसागढ़ का जो किला है अभी वर्तमान में किस जिला में है। आपके ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी रामगढ़, सी लोहरदगा और डी गुमला। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा गुमला। नागवंशी राजा द्वारा निर्मित जो दोयसागढ़ का किला है वह गुमला जिला में स्थित है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले सेशन में हम लोग विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे जो झारखंड में अनेक जनजाति आदिवासियों की जो शासन व्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।